Hello students, myself Harishankar Singh for KTP once again. So I hope you will continue to study on KTP. I am here taking the topic, same topic, spotting the common errors. Let me know if you are here. Please join the class. We shall start from where we were the previous day. हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर हम कल थे. Let's start. Now join the class. Yes. Let us start. We were discussing about the articles, topic articles, article in the same topic, common errors. Common errors. After clearing, we have already cleared. Yes. Yes. Pranam sir. Okay, Sonu Kumar ji. Pranam. Good evening. I happy to see you that you have joined the class. Good evening. तो बेटा हमने कल yesterday we have started the articles in common errors. Common errors के अंदर हमने articles को शुरू किया था. Yes. Common errors articles के अंदर तो हमने इसमें रूल्स बताए थे. जनरल रूल्स तो आप कर लिए थे. तो हमने आपको we told you about जनरली व्हाट आर द जनरल रूल्स, व्हाट आर द स्पेशल. हमने ये बताया था कहाँ आर्टिकल द लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है. तो उसमें हमने आपको सबसे पहले बताया था फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहले जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात आती है तो पियानो है, हारमोनियम है, सो मैनी आप जानते हैं. ये सारे के सारे जितने भी ETC कर देता हूं, ज्यादा लंबे डिटेल में नहीं जाएंगे. तो इनके साथ जनरल सेंटेंस होता है. यानी अगर इनका वर्णन सेंटेंस के बीच में होता है, इफ दे कम इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस आफ्टर द सब्जेक्ट, वी विल नॉट यूज एनी ऑफ द आर्टिकल. अगर ये बीच में आता है तो जनरल रूल होगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आई प्ले ऑन पियानो. अब यहां पर ये बीच में आ रहा है, पियानो लास्ट में आ रहा है, तो यहां हमारा ये जनरल बनता है, मैं पियानो बजाता हूं. ये रूटीन है, यानी आदमी पियानो पर डेली काम करता है, जनरली काम करता है. यहाँ पर क्रॉस आना है, यानी नो आर्टिकल हियर. यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा. लेकिन इसी सेंटेंस, इसी पियानो को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को अगर हम स्पेशली ले लेते हैं, स्पेशल ले लेते हैं, देखो कैसे. शुरू में आपका ब्लैंक है या शुरू में आता है, ब्लैंक आ गया. सपोज कीजिए पियानो ऑफ रामदास. इज नाइस. यहां हमने देखा, आप देखिए यहाँ पियानो लास्ट में था. आई प्ले ऑन पियानो यानी जनरली डिस्क्राइब किया था. और यहाँ पर ये वर्ड जो नाइस है, थोड़ा सा हल्का विजिबल है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं नाइस. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर जब शुरू में ब्लैंक आता है, सीधा समझ जाओ कि ये बीच में और शुरू का ही अंतर है. अगर शुरू में ये वर्ड आता है और उसकी क्वालिटी बताई जाती है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर आएगा द. यहाँ पर पियानो स्पेशल हो गया, वो पियानो रामदास सर का है,
यानी रामदास जी का है, तो दैट हैज बिकम स्पेशल, दैट इज वाई इसमें द आएगा, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बेटा समझने की कोशिश करें, मैं स्पेशल बातें जो बता रहा हूं। तो पहला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी, इफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कम्स एंड देयर दैट इज इन द जनरल यूज, अगर वो जनरल यूज में आ रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इफ दैट इज कमिंग इन स्पेशल आर्टिकल, द इज द आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए, ये हमने बताया था आपको। ये डिस्कस करने के बाद आफ्टर डिस्कसिंग दैट वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट सेकेंड रूल, एंड सेकेंड रूल रिलेटेड टू द बेवरेज। ये पूरे 6-7 है, मैं आज इसको खत्म कर दूंगा डिस्क्राइब करके। इसके बाद आफ्टर दैट वी कम फॉर बेवरेजेज। बेवरेजेज यू नो, पेय पदार्थ। ये वो पदार्थ हैं जो ओरिजिनल रूप में नहीं होते, दैट कम्स आफ्टर फॉर सर्विस आफ्टर मिक्सिंग। इनमें कुछ मिक्सअप किया जाता है, जैसे मान लिए टी है, कॉफी है, वाइन है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक जो भी है। अब इनके देखिए यहां पर इसका एग्जाम्पल देखिए, वी टेक कॉफी इन द इवनिंग, वी टेक कॉफी इन द इवनिंग। अब यहाँ पर जो कॉफी है वो बीच में, दैट हैज कम इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मध्य में है, बीच में है, तो सीधा समझ जाओ दैट इज इन द रूटीन। ये रूटीन में है, दैट इज वाई देयर विल बी नो आर्टिकल। यहाँ पर वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल, हियर वी विल यूज ओनली क्रॉस, नो आर्टिकल हियर। एंड आफ्टर क्लियरिंग दैट वी कम टू द नेक्स्ट वन। हम आगे आएंगे। अगर इसको हम कॉफी को शुरू में ले लेते हैं, जैसे कॉफी, यहां ब्लैंक लगा दीजिए, कॉफी ऑफ ब्राजील, ब्राजील की कॉफी इज टेस्टी। अगर इसको, तो यहां देखिए कॉफी ऑफ ब्राजील, इसकी दैट द क्वालिटी ऑफ द कॉफी हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर। यहाँ पर कॉफी की क्वालिटी डिस्क्राइब की गई है, इसीलिए दैट इज वाई यहाँ पे आर्टिकल द आएगा। और एक सिंपल तरीका यही है बेटा, बीच में अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या बेवरेज हो, तो क्रॉस लगाना है, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। क्रॉस लगाओ या खाली छोड़ दो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इन्हीं में से कोई भी शुरू में आता है, शुरू में ब्लैंक होता है, एज ए सब्जेक्ट आता है, तो आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल। पिक्चर क्वालिटी सही है, और मुझे लग रहा है, आर यू हियरिंग मी? साउंड इज क्लियर? राइट समथिंग। हाँ बेटा लिखिए कुछ, यस और नो। अगर पिक्चर क्वालिटी सही है तो सोनू जी, आज नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस यस, ठीक है, ओके ओके। ये जब हम क्लियर कर लेते हैं, बस दो बातें समझनी है, दा लगाना है या नहीं लगाना है, बस इतनी सी बात समझनी है। आर्टिकल लगाना है नहीं लगाना है, बस दो बातें मैंने आपको समझाई, एक बेवरेज वाली, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली। तीसरी समझा रहा हूं मैं आपको गेम्स और एंड स्पोर्ट्स वाली, गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाली, गेम्स स्पोर्ट्स। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, गेम्स कौन से, बहुत सारे गेम है, आप जानते हैं, क्रिकेट है, यस, हाँ बिल्कुल, ऑल क्लियर, गुड गुड गुड, ठीक है बेटा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स है जैसे क्रिकेट है आपका, चेस है, कुछ भी ईटीसी, बहुत सारे गेम है, सो मेनी गेम्स आर हियर। आप इनको यहां पर एग्जाम्पल के रूप में जनरली ले लीजिए, जैसे मान लीजिए द प्लेयर्स, प्लेयर्स प्ले प्ले चेस,
अब चेस है, यहाँ पर गेम है तो क्रॉस लगाइए। और अगर इसी को ऐसे कर दें तो, अगर यहाँ एग्जाम्पल में जनरली कर दें, चेस इज ए जेंटलमैन गेम, जेंटलमैन गेम। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ओबियसली दा लगाना है, यही वही चेस है, जो वही गेम है। यहाँ क्रॉस है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, क्रॉस लगा सकते हैं, नो आर्टिकल लिख सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ये हुई गेम्स स्पोर्ट्स की बात। ठीक है, इरेज कर रहा हूं बेटा। अगला फोर्थ, फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? हिंदी में कहते हैं आप भाववाचक संज्ञा। इट मीन्स द नाउन दैट इज रिलेटेड टू फीलिंग्स। फीलिंग्स से संबंधित जो नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे चाइल्डहुड, ब्रेवरी, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, सो मैनी। आप इनको अगर जनरल यूज में करेंगे, जनरल यूज है तो देखिए, जनरल यूज है तो जनरल यूज में आप करोगे आई प्रेज हिम फॉर एज ऑनेस्टी, क्रॉस, कोई आर्टिकल नहीं। और अगर इसको ऐसे कर देंगे, वही स्पेशल शुरू में लगाने पर, ऑनेस्टी ऑफ, ऑनेस्टी ऑफ द, किसकी ऑनेस्टी ऑफ, चलो किसकी ले लेते हैं, इंडियन पीपल कर लो। इंडियन पीपल इज वेल नोन, वेल नोन, यानी ऑनेस्टी को वेल नोन दिखाया गया। इसका मतलब है द, क्योंकि यहाँ पे इंडियन पीपल से ऑनेस्टी को जोड़ दिया, इसीलिए ये स्पेशल हो गया। तो स्पेशल और जनरल की बात चल रही है, ये आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बेटा मंदिर जाते हो? पांचवा, फॉर प्राइमरी उद्देश्य, प्राइमरी एम। और प्राइमरी एम के लिए नो आर्टिकल। सेकेंडरी एम, हाँ, उद्देश्य, टेम्पल गया एक व्यक्ति, ये टेम्पल है आपका, ठीक है, मैं बताता हूं, चलो, ये है आपका मंदिर, ठीक है, यहां पर हमने झंडा लगा दिया ऐसे करके, ये बन गया टेम्पल। आज इस टेम्पल के अंदर आप गए पूजा करने के लिए, फॉर प्रेयर, यू गो देयर फॉर प्रेयर, प्रेयर के लिए जाते हैं। तो व्हाट इज दिस, ये आपका पहला उद्देश्य है या दूसरा उद्देश्य है, बताइए। मंदिर के, जब मंदिर जाओगे तो जनरली इट इज नोन दैट इट इज योर प्राइमरी एम, ये आपका प्राइमरी एम है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, प्राइमरी में क्रॉस लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, माई सिस्टर goes to temple to pray God,
अब देखिए प्राइमरी है, क्रॉस लगा दो। इसके बाद अगर ये प्राइमरी एम नहीं है हमारा, सेकेंडरी है, तो कैसे सेकेंडरी होगा? इसमें देखिए, अब आपकी आपकी सिस्टर जा रही है, आप जा रहे हैं, आपने कहा भाई मुझे यहां पर मंदिर के सामने यहां पुजारी बैठा है, ये पुजारी है, आप इससे मिलने जा रहे हैं पुजारी से, तो इस पुजारी से मिलने के लिए आप जा रहे हैं, तो इस पुजारी से जब आप मिलने जाएंगे तो ये आपका प्राइमरी एम है या सेकेंडरी है? ओबियसली दिस इज और योर सेकेंडरी एम, सेकेंडरी एम है। मंदिर में पूजा करने के अलावा आप किसी भी कार्य के लिए जाए, वो आपका सेकेंडरी एम होगा, सेकेंडरी उद्देश्य होगा, और उस सेकेंडरी उद्देश्य के लिए आपको केवल और केवल दा लगाना है बेटा, सेकेंडरी उद्देश्य के लिए लगा। प्राइमरी एम के लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये समझ लो बस। सेकेंडरी, थर्ड, जितने भी एम है सबके लिए दा का प्रयोग करना है। बात समझ में आ गई बेटा? इस चीज को तो थोड़ा समझो, दोबारा से समझो एक बार। अब जैसे मान लीजिए, मैं इसको फिर समझाता हूं आपको, समझो। यहां ये आपकी स्कूल बिल्डिंग है, ये आपका स्कूल है, सपोज करो स्कूल। तो स्कूल में जाने का एक स्टूडेंट आया, ये जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो इसका एम स्कूल में क्या होता है? टू स्टडी, पढ़ने का एम होता है। दिस स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी, स्टडी के लिए जा रहा है ये स्टूडेंट। अब ये स्टडी के लिए वहां जा रहा है, तो इसका कौन सा उद्देश्य है? दैट इज प्राइमरी एम है, पढ़ाई करना। प्राइमरी एम के लिए नो आर्टिकल। अगर ये कहता है कि नो नो आई एम गोइंग देयर टू मीट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूं, तो ये कौन सा एम हो गया आपका? सेकेंडरी। यहां पे दा लगा दो बेटा। अब बात समझ में आ गई हो तो यस लिखिए, और वरना हम आगे बढ़ते हैं। फिर बताइए, यस और नो की दरकार है केवल। आई एम वेटिंग बेटा। यस, सो गुड ऑफ यू। बिल्कुल बिल्कुल सोनू जी, रेशमी जी भी हैं। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यू बोथ ऑफ आर diligent students. I have been looking this for a long period of time. मैं लंबे समय से देख रहा था। अब देखिए, आप पढ़ने के लिए यहाँ आए, ऑनलाइन आप क्लास ले रहे हैं, यू आर ऑनलाइन फॉर द क्लास, ये आपका प्राइमरी एम है। लेकिन आप मोबाइल पर आते हैं, और मतलब आप टीचर से मिलने की बजाय किसी से बात करने के लिए आते हैं, टीचर ऑनलाइन क्लास लेने की अपेक्षा, तो ये आपका सेकेंडरी उद्देश्य हो जाएगा। सेकेंडरी में किसी भी उद्देश्य से अगर और आता है तो दा लगा दो, प्राइमरी में कोई दा नहीं लगाना, ठीक है। दूसरी, इसके अलावा छठी बात जो हमें करनी है, देखो मैन और वोमेन, ये दो शब्द हैं। अगर ये मानव जाति के लिए बात करेंगे, कोई भी वर्ड एक अगर शुरू में आएंगे तो यहाँ क्रॉस आएगा, कुछ नहीं आना इसमें। जैसे एग्जाम्पल देखिए पूरी मानव जाति के लिए, जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर क्रॉस आएगा। अगर इसी को ऐसे कहेंगे हम, जैसे वोमेन is respected everywhere, यानी हर जगह, तो ये भी क्रॉस ही है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मानव जाति की बात होती है। तो बड़े स्तर पर मानव जाति की जो बात हो, और तो दो शब्द है केवल, ज्यादातर ये मैन और वोमेन, इनके आगे अगर ये शुरू में आते हैं और
एज ए सब्जेक्ट आते हैं तो क्रॉस लगाते हैं। अगर इनको ऐसे आते हैं, ये एग्जाम्पल देखो, आयशा मैन, अब यहां पर आर्टिकल आएगा आयशा ए मैन, यहां पर दा की बंदिश नहीं है, जैसा सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, बी फाउंड वुमेन इन द मार्केट, क्या आएगा? वुमेन इन द मार्केट। ये भी समझ में आ गया होगा आपकी, ठीक है। तो मेन बातें थी आपकी, ये सब क्लियर हो गई। मैं इसको इरेज करता हूं बेटा। अब आर्टिकल्स आपके लगभग खत्म है, और फिर मैं आगे शुरू करता हूं एरर बताता हूं कि किस तरह की गलतियां आर्टिकल्स के अंदर होती हैं। आपको केवल जिस पार्ट में गलती होती है उस पार्ट को हम छांटेंगे अब इस समय। ओके, जिस पार्ट में आपके गलती है उस पार्ट को छांटेंगे ना। इसके बाद फिर टॉपिक चेंज करेंगे, टॉपिक ये खत्म हो जाएगा आपका। देखिए अब एरर्स छांटिए, इसमें से गलती वाला पार्ट, एरर पार्ट छांटना है आपको। केवल एरर पार्ट बताना, लगाना कुछ भी नहीं है, बाकी तो मैं बता दूंगा। देखिए पहला है द रोड, द रोड हो गया, इसको ए ऑप्शन मान लेंगे हम। टू ए फेमस मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट ये आपका दिस है जी, और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में इसके बाद है जी पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट। अब ये आपका हो गया सी ऑप्शन, ये आपका डी ऑप्शन। तो बेटा किस ऑप्शन में गलती है ये देखना है, आर्टिकल की गलती देखनी है। गलत है आर्टिकल कहीं ना कहीं इसमें, और आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है बेटा, ये निश्चित है। नाउन और ये जो है एडजेक्टिव से पहले आएगा या नाउन से पहले। अब देखिए द रोड से पहले आया, बिल्कुल आता है, कॉमन नाउन है। टू ए फेमस, फेमस क्या है, व्हाट इज द फेमस, फेमस आपका ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल आया, सही है। मोन्यूमेंट, पासेस थ्रू जो गुजरता है, फॉरेस्ट, ए फॉरेस्ट या द फॉरेस्ट, बताओ क्या यूज होगा, विच विल बी यूज हियर, ए फॉरेस्ट और द फॉरेस्ट। तो गलती किस पार्ट में बेटा, ओबियसली डी पार्ट हमारा गलत है, डी में हमारी गलती है, क्योंकि ए नहीं आता फॉरेस्ट से पहले। फॉरेस्ट एक कॉमन नाउन है, इसके साथ हमारा द यूज होगा। डी बिल्कुल सही जी, सोनू जी, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। अब दूसरा देखिए, अकॉर्डिंग, बस एक आध दो और करूंगा। टू ए बाइबल, अकॉर्डिंग टू, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ऑल इज वेल, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन में नो एरर। बताओ बेटा, ये डी ऑप्शन है, बता दीजिए, ए बी सी डी लिखिए, कुछ भी जो आपका सही लगता हो आपको, जहां गलत आर्टिकल यूज हुआ हो। ए बी सी डी लिखना है आपको। ओके, लेट मी सी,
बी राइट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सोनू जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए क्यों गलत है, क्योंकि बाइबल इज ए रिलीजियस बुक और यहाँ पर आपको दा लगाना है, इसलिए ऐसी गलतियां आएंगी आर्टिकल्स में और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक चीज है, मैंने थोड़ा सा पीछे लौट रहा हूं मैं, उसमें एक पॉइंट हमारा रह गया था बेटा, स्पेशल दा वाले में मेटेरियल नाउन रह गया, मेटेरियल नाउन रह गया था, मैं बता दूं एक बार, मेटेरियल नाउन। अब मेटेरियल नाउन जानते हो आप, मेटेरियल नाउन में आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, ये जितने भी हैं इनके साथ भी यही होता है जनरल में, जैसे आई हैव, ठीक है, आई हैव ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ क्रॉस आएगा, और अगर ये कहते हैं कि शुरू में ब्लैंक है, गोल्ड ऑफ कोलार, हमारे यहाँ कोलार की खान है बेटा, कोलार कहां पर है, कर्नाटका। मनोहर जी गुड इवनिंग बेटा, कोलार, कोलार की खान कहां पर है, कर्नाटका में। एक आपने के वो देखी होगी कि कौन सी पिक्चर है वो, कौन सी, केजीएफ है, कौन सी है, अरे केजीएफ है शायद, वो उसकी है केजीएफ, वही पिक्चर है ना बेटा, केजीएफ है, कौन सी है, हाँ हाँ हाँ, जिसमें गोल्ड की खान दिखाई है, केजीएफ, बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल वही है बेटा, वही है, ये कोलार की खान दिखाई गई है उसके अंदर, जो उसके अंदर दिखाई गई है वहां गोल्ड निकलता है, और वहां कोलार की खान ही दिखाई गई है, इसी इसी का कोलार का केजीएफ नाम दिया है ना, कोलार गोल्ड फैक्ट्री, यही तो नाम है उसका, कर्नाटक में है, ये कोलार डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा गोल्ड वहां बहुत होता है, बहुत निकलता है खान में। तो यहाँ ये समझने की बात है, जैसे एक बार फिर एक और देता हूं मैं आपको एग्जांपल, जैसे मैं ऑप्शन भी दे देता हूं यहाँ पर, दिस चेयर इज मेड ऑफ, एक तो दिस चेयर ऑप्शन ए में, इज मेड ऑफ बी ऑप्शन में, ठीक है। अब ए गोल्ड, ए गोल्ड ये आपका सी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन आपका नो एरर, नो एरर। अब आप लिखो ऑप्शन कौन सा गलत है आपका, इसमें से गलत कौन सा है, ऑप्शन बी सी डी, रॉन्ग कौन सा, एरर किस ऑप्शन में है, ये यू हैव टू टेल दैट, इसको बता दीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, और हमारा अगला टॉपिक होगा एडवर्ब। सी, वेरी राइट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया सोनू जी, बहुत बढ़िया। तो आपसे, तो आपका ध्यान से समझने का काम आपके काम आया, ठीक है। तो एक कहावत है, मैंने कहा था ना कि जब तक जान बची हो तन में, मेरी एक कविता है, उसकी लाइन है, मैंने उस दिन सुनाई थी आपको, कि जब तक वो पाठ प्रेम का पढ़े चलो, प्रेम का पाठ, ज्ञान का पाठ है, यही प्रेम का पाठ है, बिल्कुल जी मनोहर जी, बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग वेल, अद्भुत, पाठ प्रेम का पढ़े चलो, जब तक जान बची हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, जिंदगी एक सागर है, जिंदगी एक सागर है, और बूंद बूंद से बनता, बूंद बूंद से घड़ा भरे है, बूंद बूंद से सागर है, तो बूंद बूंद जोड़ते जाइए, ज्ञान आपका इकट्ठा होगा। अब वी कम टू द एडवर्ब, अगला टॉपिक हमारा देखिए हमने कौन सा किया,
नाउन किया, प्रोनाउन किया, तीसरा वर्ब किया, चौथा एडवर्ब किया, एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किया, पांचवा किसी का पार्ट हमने आर्टिकल किया कॉमन एरर्स के अंदर। और अब हम इसके बाद आते हैं जी, इसका पार्ट है ये एडजेक्टिव का एडवर्ब, ये पांचवा नहीं मानेंगे इसको हम, इसको चार, अब इसको मानेंगे पांचवा एडवर्ब को। एडवर्ब एक जनरल चीज जो वर्ब से संबंधित है, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो समझो बेटा, ठीक है। चलो पहले एडवर्ब से पहले एक रूल आपको वर्ब का बता देता हूं, तो जनरल है आपके लिए आया होगा। देखो आप जानते हैं डू, डज और डिड, तीनों के साथ वर्ब फॉर्म हमेशा V1 आती है, कोई एस एच वगैरह नहीं आता। हैज, हैव, हैड, इनके साथ V3 आती है। ये जनरल चीजें आप जानते हो। जैसे एग्जांपल है सी डज नॉट ब्लैंक रीड और रीड्स, विच इज द करेक्ट? रीड इज ऑब्वियसली करेक्ट, क्योंकि डज के साथ एस या एस नहीं लगती, ठीक है। दूसरा डिड दे कम और केम होम, करेक्ट कौन सा है बेटा, ए या बी? बता दो, बताओ, इनको तुरंत समझ में आ जाएगा। ज्यादा बीच में याद आ गई थी बात, मैंने कहा चलो बता देते हैं बच्चों को। ए और बी बता दें बस, बिल्कुल। अच्छा बेटा दोबारा देखो, दोबारा सोनू जी, मनोहर जी, और दोबारा सोचो सोचो, मैंने क्या कहा था? डू डज डिड बराबर V1। V1 कॉन्सियस में कम है या केम है? पास्ट इंडेफिनिट है, बिल्कुल सही है। पास्ट इंडेफिनिट सीधे हिसाब है, जहां डू डज डिड आते हैं ना वहां सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं बेटा, सिंपल में आती है सेकंड फॉर्म तो। ए बिल्कुल सही है, इनका सही है। रेशमी जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। कोई बात नहीं बेटा, आप भी दोबारा सोचिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, दोबारा बताइए। चलिए कोई बात नहीं है, पहली फॉर्म आती है डू डज डिड बराबर पहली फॉर्म, इनके साथ कोई और फॉर्म नहीं आएगी, डू डज डिड जो भी आएंगे। अब देखिए डज, सी, टेक और टेक्स मिल्क, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, विच इज द करेक्ट वन? सोच लीजिए, देख लीजिए, वर्ड को पहचानना है बस। ये तीन वर्ड हैं, डू डज डिड। क्या बात है, कितनी जल्दी आंसर है आपका। ए बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। मनोहर जी कैसे? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आपको बताता हूं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल मनोहर जी, राइट, गुड 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 बेटा। ऐसे ही बेटा ये डज लग गया, और हमारे दिमाग में बताइए हमें, डज, इसके डज के साथ ना एस आता है ना ई एस आता है, केवल क्रिया की पहली फॉर्म आती है और कुछ नहीं आता। पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, बिल्कुल मनोहर जी, आपको ज्ञान बहुत है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, केवल थोड़ा जल्दी पहचानने की कोशिश करें बेटा। बहुत अच्छी बात है, आपको ये टेंस बहुत अच्छा आपको पता है, और मैं प्रशंसा करता हूँ इस बात की। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, पढ़ते रहो इसी तरह। यू आर गुड, यू आर डूइंग वेल। चलो अब हम आते हैं एडवर्ब पर। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है?
व्हाट इज एन एडवर्ब? व्हाट इज एन एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ड क्वालिफाइंग, हाँ, क्वालिफाई वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करती है, जो डिटरमाइन करती है। डिटरमाइन किसको करती है? वर्ब को, वर्ब को डिटरमाइन करती है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉक्स स्लोली, स्लोली। अब स्लोली कहते हैं धीरे धीरे, वॉक्स चलती है, चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो वॉक्स, वॉकिंग करने की जो स्टाइल है ना, स्टाइल ऑफ वॉकिंग, स्टाइल ऑफ वॉकिंग। बिल्कुल बेटा, क्वालिफाई, क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एनदर एडवर्ब को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, एन एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एनदर एडवर्ब, बिल्कुल ठीक है, यही डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। डिटरमाइन करती है, वही चीज हम बता रहे हैं, क्वालिफाई करता है वर्ब को, डिटरमाइन करता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को, तीनों को करता है ये। ठीक है, गुड, आगे बढ़े। बिल्कुल सही है। नाउ कम टू द काइंड ऑफ एडवर्ब्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब पहले काइंड का मतलब प्रकार, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो पहला जो टाइप्स ऑफ एडवर्ब है वो टाइम ले लीजिए, टाइप्स ऑफ एडवर्ब पहला ले लीजिए। पहला कौन समझेंगे? टाइम। टाइम को, ये समय बताएगा, दिस विल टेल द टाइम। हाँ जी, बिल्कुल सही है। टाइम का ले लेते हैं, तो टाइम क्या करेगा? इससे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रख दे, व्हेन। व्हेन का मतलब कब। अगर हिंदी में कब लगा देते हैं तो उसका आंसर भी निकल आएगा। जैसे इससे एडवर्ब कौन सी है? एज। देखो बेटा, टुमारो फ्यूचर की है, प्रेजेंट की ले लो, चलो टाइम की ले लो। पहले टुमारो ले लो टाइम की, जनरली ले लेते हैं, जनरल टुमारो है। इसके अलावा और कोई भी है? टुमारो है, नेक्स्ट है, यस्टरडे है, लास्ट है, ईटीसी, बहुत सारी हैं। टुडे है, प्रेजेंट की है, टुनाइट है, दिस डे है, नाउ इट इज है, लॉट ऑफ है, और भी हैं जो टाइम शो करेंगी। ठीक है, टिल अनटिल भी इसी के अंदर आएगी। अब जैसे एग्जाम्पल है, मैंने क्या कहा था, वेन लगाएंगे तो पता चल जाएगा कौन सी एडवर्ब है। ही विल कम टुमारो, अब इसमें वेन लगा दो। ही विल कम टुमारो, कब आएगा? टुमारो, निकल गई एडवर्ब। वो कल आएगा, वेन लगाते ही एडवर्ब निकल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गई एक जनरल चीजें आपकी। एक नंबर की होती है एडवर्ब ऑफ नंबर, में अलग से समझा दूंगा, उससे कोई बात नहीं है, इसी में समझाता हूं अभी। तो बेटा ये समझ में आ गया? पहले इनको समझ लो, फिर एरर एरर देखेंगे इनके, एरर्स क्या होते हैं।
एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अच्छा, टाइम में एक होता है सबसे पहले, चलो हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। कल मनोहर जी ने एक सवाल किया था कि ये सर 10 दे रखी हैं, किसी में एडजेक्टिव इतने दे रखे हैं, तो बेटा ये कई बार होता है हम तोड़ लेते हैं उसको, ठीक है। जैसे एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, नंबर्स, तो एडवर्ब्स ऑफ नंबर। अब नंबर में दो तरह की होंगी, एक तो पहली डेफिनेट, ये नहीं दी हुई है लेकिन हम बता उसी हिसाब से कर लेते हैं, और दूसरी इंडेफिनिट। समझने के ऊपर है, बच्चा जितनी जल्दी समझ जाए। डेफिनेट में क्या हो गया, नंबर, संख्या, जैसे 2, 3, 12, और ये इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, सम, एनी, सेवरल, मैनी, ये हो गया इसके अंदर। तो एडवर्ब ऑफ नंबर समझ में आ गए आपके। एक तो डेफिनेट नंबर है, निश्चित नंबर, 2, 3 काउंटिंग है इसके अंदर, ये काउंटेबल है, दैट इज, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा समझ में दिक्कत आएगी, दैट इज काउंटेबल और दैट इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल इसमें हम पता कर सकते हैं कि हाउ मेनी, इसमें पता नहीं कर सकते हाउ मेनी, इसमें हाउ मच पता कर, इसमें हाउ मेनी है लेकिन पता नहीं कर सकते हाउ मेनी, कितने हैं, सम है तो कितने हैं। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करो आपकी क्लास है, ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स हैं, ये आपकी बॉल्स हैं, बॉल्स। अब ये काउंटिंग देते 1, 2, 3, अब इनको हमने दे दिया 3, और अगर ये कहते हैं आई स्ट्रक द थर्ड बॉल, मैंने स्ट्रक की किस बॉल को, थर्ड को, तो थर्ड बॉल, इसकी क्वालिटी बता दी, स्ट्रक किया थर्ड बॉल को। अब बताओ ये जो थर्ड है, पर्ड, थर्ड, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है तो ये इसके अंदर आ गया एडवर्ब नंबर में। 3, जैसे आई बॉट 3 बुक्स फ्रॉम द मार्केट, ये भी नंबर में आ गया, ये काउंटेबल में आ गया। अगर ये ऐसे कहते हैं कि, अब इसके अलावा और एग्जाम्पल है, मान लो हम काउंटिंग नहीं दे रहे, जैसे बॉल है बहुत सारी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी अनगिनत हैं, और हम कहते हैं वी बॉट सम बुक बॉल्स, अब ये कौन सा हो गया, ये अनकाउंटेबल हो गया। तो बेटा ये समझ में आ गया आपके में, समझने की कोशिश करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सवाल है बताओ। हाँ जी थर्ड, हाँ जी काउंटेबल है थर्ड, तीसरा, बिल्कुल थर्ड काउंटेबल है बेटा, तीसरे नंबर पे, गुड। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब ये हो जाता है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात आती है। अब ये तुम ढूंढोगे, एडवर्ब ऑफ नंबर तो नहीं मिलेगी ढूंढने से, आप ढूंढोगे ना किताब में, नहीं मिलेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा, वो तो डिफरेंट चीजें हैं, वो अलग अलग तरीके से आप उसको करोगे तो किसी और नाम से हो जाएगी, उसको वो क्लियर नहीं करके देते कई बार। चलो कोई नहीं, हम आपका थर्ड पर आते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस कब छाटेंगे, वेयर, वेयर, वेयर का अर्थ निकलता है, जैसे वेयर वो जा रहा है कहीं भी, जैसे, तो इसके लिए कौन कौन से हैं, बेसिकली देखो देयर है,
समवेयर है, हेयर है, और कभी कभी वेयर तो है ही ऑलरेडी, वेयर एवर है, एनीवेयर है, समवेयर है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। प्लेस बताएंगे, दे विल शो, दीज विल शो प्लेस फॉर यू, ये प्लेस शो करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, आई पुट द बॉक्स समवेयर, मैंने कहीं रख दिया, ठीक है, ये आपका एडवर्ब हो गया। एक नो वेयर और है नेगेटिव में, नो वेयर, ये भी एडवर्ब का काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल, ही सी वेंट, नो वेयर, वेंट यानी गई, नो वेयर कहीं नहीं गई, तो ये इसकी क्वालिटी बता दी, क्वालिफाई कर दिया, इसका वो बता दिया प्लेस, नो वेयर कहीं नहीं गई, प्लेस कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिव तो है, नेगेटिव इसीलिए नेगेटिव कहते हैं इसको। सी वेंट नो वेयर ऑन संडे, संडे के दिन वो कहीं नहीं गई, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलो ये क्लियर हो गए। इसके बाद एडवर्ब अगला, चौथा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ, चलो मैनर ले लो, मैनर तरीका, तरीका कार्य करने का। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मैं दौड़ रहा हूं धीरे धीरे, मैं चल रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है, मैं सो रहा हूं साउंडली, एल वाई आती है मोस्टली इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल है, एज कर लो, चलो देखो, स्लोली है मैनर तरीका, साउंडली में एल वाई लग रही है, रेगुलरली, पंक्चुअली, डेली तो टाइम में गया, ठीक है, इसी तरह के हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, परफेक्टली, ये वर्ड है, एल वाई वाले वर्ड, एल वाई लगा के आएंगे, तो इसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। सीधी बात है, आई सॉल्व्ड द क्वेश्चन परफेक्टली, मैंने प्रश्न को सॉल्व किया, परफेक्टली सॉल्व किया। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। जब ये क्लियर हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेटा, जो चीज अल्टरनेट बार बार घटित हो, बार बार लौट लौट के आए, जो बार बार लौट के आए। एक दिन ऐसा है ना, कुछ चीजें एक दिन हुई फिर अगले दिन नहीं हुई, लेकिन ये चीजें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट, दैट हैपन्स फ्रीक्वेंट। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, सेल्डम रेयरली कभी कभी होता है, ऑफन अक्सर होता है काम, नेवर कभी नहीं, है तो फ्रीक्वेंसी है। एवर कर लो, एवर हमेशा, पर डे वो नेगेटिव में जाएगी, नेवर, पर डे, एवरी डे, ये सारी आती हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे करेंगे? इसमें रिपीटिशन ऑफ एक्शन होता है,
रिपीट एक्शन होता है, जैसे माई सन गोज टू स्कूल एवरी डे, हर दिन जाता है, तो एवरी डे क्या बता रहा है, गोज की क्वालिटी, एवरी डे हर दिन काम हो रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलो, इसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री और क्वांटिटी, क्वांटिटी मात्रा, स्तर, लेवल और, यस लेट मी सी, बिल्कुल सही है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या होगा बेटा, देखो इसमें है समथिंग, वेरी, थ्रू, एनफ, ये वर्ड भी है, एनीथिंग, थिंग वाले जितने भी हैं, नथिंग, न ये नेगेटिव में है लेकिन नथिंग आएगा इसमें, थिंग वाले जितने भी है सी के अंदर आ जाएंगे। लिटिल है, लिटिल इसमें आएगा, फ्यू इसके अंदर आएगा, ये आ जाएंगे इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल, द जग कंटेन्स, कंटेन्स अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल मिल्क, तो यहां पर क्वांटिटी बता दी है, अ लिटिल मिल्क कंटेन्स है, जग कंटेन करता है लिटिल मिल्क। तो ये आपकी एडवर्ब लगभग लगभग समाप्त हैं। ठीक है बेटा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अब इसके बाद कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, हम्म, अब जनरल चीजें तो ये थी, अब इसके बारे में स्पेशल बातें हैं, स्पेशल रूल्स, इससे संबंधित स्पेशल, इन्हीं में दिक्कत आती है, स्पेशल रूल्स में समझो पहले। एक तो सो और थू, दो वर्ड है, ये अपने को रिलेटिव लेकर आएंगे। एडवर्ब में बात कर रहा हूं मैं, कहीं कंजक्शन में समझ जाओ। एडवर्ब में इनके साथ को रिलेटिव आएंगे, जैसे सो के साथ दैट और टू के साथ टू, इनके को रिलेटिव हैं। ये तो वर्ड है आपके, एडवर्ब है, ये को रिलेटिव है इनके, ये को रिलेटिव यानी साथ में रिलेटिव, साथ चलने वाले। जैसे एग्जाम्पल है, द मिल्क इज टू हॉट टू ड्रिंक, साथ लेकर आया है देखो। दूसरा, ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही कैन पास, ही कैन पास, सो दैट, तो ये ध्यान रखना, ये जोड़ा होगा, ये जोड़ा होगा सो दैट का और टू का। अब बेटा एक डिफरेंस बताने जा रहा हूं, बहुत वर्ड देखे होंगे आपने कई बार, मच और बेरी में क्या अंतर है, मच और बेरी में क्या डिफरेंस है, मच बेरी में, बेरी
ये समझ में आ गया बेटा? अगर ये समझ में आ गया तो मच और वेरी का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। यस लिख दीजिए या नो लिख दीजिए, नहीं है तो दोबारा करेंगे और नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये चीजें ही दिक्कत करेंगी आपको जो स्पेशल होती हैं, इन्हीं चीजों को बताना जरूरी। जनरल तो आप खुद भी पढ़ लिया होगा आपने। अच्छा ठीक है बेटा, ये वाला ना कोई बात नहीं है, सेंटेंस में दोबारा लिख देता हूं उसको। ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही कैन पास, सो दैट है, ये दोनों मिला के जोड़ा। अब दिखाई दे रहा है? अब कोई दिक्कत नहीं, बताओ। ओके ठीक है बेटा, अब आप इसको समझ गए तो अब आ जाइए डिफरेंस बिटवीन सो एंड बेरी और मच के बीच में डिफरेंस क्या है बताओगे बेटा? क्या डिफरेंस होता है मच और बेरी? देखो बेरी, मच का मतलब काफी, ठीक है, और बेरी का मतलब काफी या बहुत, बहुत, इसका मतलब भी बहुत है। क्या डिफरेंस है भैया बताओ? एक सबसे बड़ा डिफरेंस मैं बताता हूं आपको, समझो। एक तो जो बेरी है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और मच एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, दोनों में डिफरेंस है। दूसरी बात जो मेन है आपके साथ बताता हूं कि इसके साथ मच के साथ, मच जब आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगी, V3 लाएगी एडवर्ब में, और ये आएगी V1 प्लस ING के साथ, ये ध्यान रख। अब एग्जाम्पल देखो, फिर समझो। मच आएगी, मच के साथ बी थर्ड आएगी बेटा, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो मच आएगी, और बेरी आ रही है तो V1 प्लस ING आएगी। जैसे द गेम इज मच और वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अब करेक्ट कौन सा है, ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है बता दो? वेरी ऑप्शन, वेरी या मच में से सही कौन सा है? ऊपर रूल देखो और बताओ। अब दूसरा है इसके बाद, आई एम मच और वेरी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन द गेम, इन द गेम। अब ये और ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, बिल्कुल बताओ। बी, हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ ING आ रही है, तो इसमें कौन सा है? सोनू जी वेरी गुड, इसके अंदर कौन सा है? ओके ओके, लेट मी सी। सोनू जी हाँ बिल्कुल ए, बिल्कुल सही है। रेशमी जी जरा ध्यान दो बेटा, ए, हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, बिल्कुल सही बताया, पहले का सही बताया, इसका भी सही बताया, गुड गुड गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप समझ जाओ, जहां बी थर्ड आ रही है वहां पे मच आएगा, और जहां B1 प्लस ING आ रही है वहां पर बेरी आएगा। ये हुआ डिफरेंस सो और बेरी का, ठीक है, गुड। इससे आगे हम बढ़ेंगे। देखिए कुछ वर्ब हैं नो चेंज, नो चेंज इन
एडवर्ब, इनमें एल वाई नहीं लगाते, नो एल वाई। अब कौन कौन सी है ये देखो, कौन सी है जिनमें एल वाई लगा करके हम बहुत बोलते हैं लोग, लेकिन गलत होता है। जैसे मान लीजिए फास्ट है, फास्ट का कभी फास्टली नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट, फर्स्ट का कभी फर्स्टली नहीं होता, अगर होता है तो रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट का कभी नेक्स्टली नहीं होता बेटा, इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। बैक का कभी एडवर्ब है ये, बैक का कभी बैकली नहीं होता। इल, इल का कभी इल्ली नहीं होता। बेटर, बेटर का कभी बेटरली नहीं होता। और बेस्ट का कभी बेस्टली नहीं होता, ईटीसी। इनमें कभी चेंज नहीं होता, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता इनमें। आप देखो कई बार यूज होता है, एग्जाम्पल देखिए, फर्स्टली, आई परचेज्ड अ बुक। बहुत बोलते हैं लोग कि पहले मैंने ये परचेज किया, ये किया, फर्स्टली बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो जाता है, लेकिन फर्स्टली कभी नहीं होता। अब ये वर्ड आपका ए ऑप्शन है, और ये आपका बी ऑप्शन है, और ये आपका यहाँ से सी ऑप्शन है, और एक आगे डी ऑप्शन, नो एरर। तो गलती कहाँ पर है, किस पार्ट में है, बताओ किस पार्ट के अंदर गलती है। इनमें कोई एल वाई लगाकर नहीं, सेम रहती है बेटा, ये एडवर्ब सेम रहती हैं, जब यूज करेंगे तो सेम ही यूज होंगी। इन चार ऑप्शन में देखिए कौन सा रॉन्ग है, पार्ट जो गलत है ए बिल्कुल सही है। फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट का फर्स्टली, देखो ये वाला है, ये वर्ड फर्स्टली का नहीं हो, फर्स्टली नहीं होगा, इसको हटा देंगे, यानी यहाँ पे आंसर ये गलत है, इसका वास्तव में सही अर्थ है ये फर्स्टली, फर्स्ट, फर्स्ट है, एल बाई फॉर्म लगा के नहीं बनता ही। चलो मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक जिंदगी के बारे में जनरल सी बात है, मैं एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, जिन्होंने बनाई है, क्या नाम है उनका पता नहीं, सोनू कुमार है उनका नाम भी, शायद उनको सोनू कुमार के नाम से ही जानते हैं, तो मुझे याद आ गया सोनू कुमार जी को देख करके कि उन्होंने बड़ी मार्मिक लाइन और एवर लास्टिंग एवर ग्रीन लाइन लिखी है, कि क्या लिखा उन्होंने, एक प्यार का दरिया है, एक प्यार का दरिया है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा। उन्होंने लिखी, केवल सुनाया गया, उन्होंने लिटिल चैम्प में लाए थे जब उनको, और जो ये मंच होते हैं इन पे, जहाँ ये आप जैसे लोग गाते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, तो वहाँ गाया था उन्होंने। उनको सोनू, सोनू कुमार नाम से, नॉर्मल नाम है उनका, सोनू कुमार कहते हैं, बाकी कुछ और नाम है उनका। तो जिंदगी केवल एक
दरिया है जिसके पार जाना है, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, और ये कोई नहीं, आप मेरे से भी अच्छे हैं, आप मेरे से अच्छा कर सकते हो, क्योंकि हम लोग अपनी जहां जगह पर है वहीं हैं, आप आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले एक बात आपको बताऊं कि जो यूपीएससी से अब की बार जो बच्चे निकले हैं ना, वो बच्चे एक्चुअल में बहुत ही कई परिवार ऐसे हैं जो नॉर्मल घर से निकले हैं, यूपीएससी के बच्चे जो निकले हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुमार सानू तो नहीं बेटा, जिन्होंने लिखा, कुमार सानू तो सिंगिंग किया है, जिन्होंने लिखा उनका नाम भी सोनू है, उनको घर का नाम सोनू कहते हैं, वैसे नाम मैं बता दूंगा आपको। क्या नाम है उनका, बस वो उनका मुंह, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं और मुंह टेढ़ा है, उस समय वो पैरालिसिस के शिकार हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा गाते हैं। कुल मिला के उन्होंने जो लिखी थी, उन्होंने एक और लिखा था कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, इसके उस पार जाना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया, मतलब एवरलास्टिंग गीत हैं, एवरलास्टिंग मेलोडीज हैं जो उन्होंने लिखी। हाँ जी, रेशमी जी, गुड। अब बेटा समझने की कोशिश करें मैं क्या और क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, एल वाई वाले शब्द जितने भी होते हैं, जितनी एडवर्ब एल वाई वाली होती है और जो डबल स्लेवल पर निर्भर करती हैं, डबल स्लेवल, स्लेवल क्या है, फोनेटिक्स है, ये आपके सिलेबस में है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब है जो हम अपने प्रोनाउंसिएट करते हैं, फोनेटिक्स। फोन, फोन किससे बना, वोकल से, वोकल क्या है, आवाज, तो फोनेटिक्स का मतलब है साउंड, साउंड से रिलेट करते हैं। तो डबल स्लेवल, सिंगल स्लेवल क्या हो गया, डू, एक बार में बोल गया, एक बार में बोला गया। और अगर कहते हैं स्लो, एक बार में बोला, अगर इसमें जोड़ दिया स्लो ली, तो दो बार जीभ का पलटा खाया, इसीलिए ये क्या कहलाया, दो बार जीभ का पलटा खाया, इसीलिए हम इसको फोनेट डबल स्लेवल कहलाया, ये डबल स्लेवल कहलाया। तो जब जीभ दो बार पलटेगी तो वो डबल स्लेवल हो जाएगा। ऑब्वियसली मुझे लगता है मेरी बात आप समझ गए होंगे। देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटी और फुल, और ये ब्यूटीफुल भी एक वर्ड बना, ब्यूटी प्लस जोड़ दिया फुल, अब दोनों को मिला के बना दिया ब्यूटीफुल। एक ही एल आएगी, दो नहीं आएंगे फिर पीछे, क्योंकि जब जुड़ के आते हैं तो। अब ये दो स्लेवल है या सिंगल स्लेवल है, ये डबल स्लेवल है। अब रेगुलर, मेरी बात समझने की कोशिश करना, रेगुलर और प्लस एल वाई लगा दिया तो ये बन गया रेगुलर ली, यानी दो स्लेवल, डबल स्लेवल। तो बेटा डबल स्लेवल वाला क्यों बता रहा हूं मैं, समझो। डबल स्लेवल के साथ कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। जैसे मोर, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और मोस्ट ब्यूटीफुल। अब हम कहें कि कश्मीर, सीनरी ऑफ कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल आएगी। अब ब्यूटीफुल में आई ई आर तो नहीं लगाएंगे आप कंपैरेटिव बनाने के लिए। तो ये बात समझ में आ गई, डबल स्लेवल वाली फोनेटिक्स वाली बात समझ में आ गई। आपका जो वोकल है अंदर जिससे आवाज निकलती है उसको फोन बोलते हैं बेटा, मेडिकल की भाषा में फोनेटिक्स, फोनेटिक बोलते हैं उसको, फोनेटिक्स, फोनेटिक साउंड है, यहां से निकलती है ये का वोकल साउंड भी, वोकल साउंड को ही फोनेटिक साउंड कहते हैं। तो समझ गए बेटा, बताओ डबल स्लेवल, सिंगल स्लेवल। अगर एडवर्ब की डिग्री जो है ना, एडवर्ब की भी होती है और एडजेक्टिव की भी होती है। अब जैसे स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रॉन्गली होगा या मोर स्ट्रॉन्ग होगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कोई भी है जैसे डबल सिलेबल वाला है, ड्यूटीफुली, ड्यूटीफुल है, ड्यूटीफुल तो डबल सिलेबल है, मोर और मोस्ट लगाएंगे इसमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए। ओके, तो बेटा मुझे लगता है आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, कल आपसे यहीं से मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, तो मैं आपको फिर बता दूं कि एक प्यार का दरिया है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, अध्यापक और स्टूडेंट की कहानी है। धन्यवाद, कीप ऑन ट्राइंग एंड keep on studying for KTP. I shall be available here this time, the same time tomorrow. Thank you all. Well done.